नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी 12th लेवल जो है उसके एग्जाम हो चुके हैं और अब आपको आगे किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए और कौन सी ऐसी भर्ती है जो आपके लिए सेफ रह सकती है। क्योंकि अभी सीईटी 12th लेवल के अंदर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12th क्लास पास करके डायरेक्ट जो है वह सीईटी दिए होंगे, जिन्होंने पहले जो है वह आर्ट्स सब्जेक्ट है या फिर आपके साइंस सब्जेक्ट है या फिर कॉमर्स है, विभिन्न जो आपके इसके अंदर जो आपके अलग अलग आपके सब्जेक्ट होती है उनके अंदर आपने 12th करी होगी और अब आप सीईटी 12th लेवल आपने दिया होगा और अब जो है वह आपके लिए एक नया जो है वह दौर शुरू होने वाला है यहाँ से। यानी कि यहाँ से एक अलग जीवन होता है, स्कूलिंग जो है वह एक अलग जीवन है और स्कूलिंग के बाद में जो आपके कंपटीशन है वो एक अलग लाइफ होती है। यहाँ पर आपको अलग प्रकार से जो है वह जो आपके समस्याएं आएगी, जो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी, उनसे जूझना पड़ेगा और फिर जाके आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है वह यहाँ पर यही उठता है कि आप सभी ने जो है वह 12th क्लास पास करी, उसके बाद में आपने सीईटी जो 12th लेवल है ये भी आपने दे दिया। तो अब जो है वह कौन सी ऐसी भर्तियां हैं सीईटी के बाद में जो आपके लिए बड़ी भर्ती के रूप में जानी जा सकती है और ऐसी कौन सी भर्ती है जिसकी तैयारी करना सबसे ज्यादा सेफ है। क्योंकि यहां से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जो है वह सीईटी 12th लेवल केवल इस आधार पर दिया कि आगे हम जो भी भर्तियां आएगी 12th लेवल के आधार पर उनकी हम तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनको अपने को करना ज्यादा बेटर है और ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिनसे अपन जो है वह अगर दूर रहे तो ही ठीक है। या फिर कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो आ चुकी है, उनको आने में जो है वह देरी है। तो कुछ ज्यादा तो देखिए, सीधी सी बात तो ये कि सीईटी 12th लेवल के अंदर इतनी ज्यादा भर्तियां रखी नहीं गई है, क्योंकि अधिकतर जो भर्तियां है राजस्थान के अंदर उन सभी को अब ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर कर दिया गया है। किसी टाइम जो पटवारी की भर्ती आपके 12th लेवल पर थी उसको आज जो है वह ग्रेजुएशन पास करके और सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर डाल दिया गया है। सेम टू सेम ऐसा ही एक वीडियो अपन ने पहले भी जो है वह देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां आएगी। तो ग्रेजुएशन लेवल में तो बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन सीईटी 12th लेवल के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसी भर्तियां हैं जिनकी तैयारी आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। तो आपका सबका सभी जो आपके स्टूडेंट है उन सभी का यही प्रश्न है कि ऐसी कौन सी भर्ती है जो अपने लिए सेफ रहेगी और साथ साथ में कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि आने वाले टाइम में बड़ी भर्तियों के रूप में रह सकती है, चाहे एलडीसी है, चाहे जमादार है, चाहे कांस्टेबल की भर्ती है, और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि इसके अंदर रह सकती है। तो शुरुआत अपन करेंगे सीईटी जो आपके 12th लेवल है, यानी कि 12वीं कक्षा के बाद में आपने जो सीईटी दिया है उस सीईटी के अंदर कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, पहले उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन सी भर्ती जो है वह आपके लिए क्या रहेगी, सेफ रहने वाली है। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि कौन कौन सी भर्तियां जो है वह सीईटी जो आपके ग्रेजुएशन लेवल या फिर सॉरी सीईटी जो 12th लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है उसकी अगर अपन बात करें तो आपके जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा यह बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि हम इस सीईटी 12th लेवल के अंदर करवाने वाले हैं। तो लगभग जो है वह 12 जो है वो भर्तियां बताई गई है अलग अलग विभाग के हिसाब से। उसमें सबसे पहली भर्ती आती है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंदर और उसका नाम है आपके वनपाल की भर्ती। कौन सी है? वनपाल की भर्ती जो है वह इसमें आती है, क्योंकि इसके अंदर वन रक्षक आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी एक भर्ती हुई थी पहले जिसका नाम था वनपाल एवं वन रक्षक। तो वनपाल जो है वह एक प्रकार से हायर पोस्ट है, वन रक्षक जो है वह लोअर पोस्ट है। तो हो सकता है कि इसमें वनपाल के साथ में ही वन रक्षक करवा ले, तो यह वनपाल और वन रक्षक दो ऐसी भर्तियां आ जाती है एक साथ में। तो वनपाल जो है वह वन विभाग की एक भर्ती आती है जो कि वनपाल है। दूसरी भर्ती इसमें आने वाली है जिसमें राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात और आपके जो अधीनस्थ सेवा है, तो अल्पसंख्यक जो विभाग है बेसिकली उसके अंदर छात्रावास अधीक्षक जो है इसकी भर्ती, यह भर्ती एक इसमें आने की संभावना है जो कि इसमें बताई गई है। उसके बाद में तीसरी भर्ती है जो आपके राजस्थान का सचिवालय है, वहां पर बेसिकली एलडीसी लगाए जाते हैं। जो आपके अच्छी रैंक वाले एलडीसी के अंदर होते हैं उन सभी को जो है वह मैक्सिमम की चॉइस जो है वो फर्स्ट चॉइस आपके सचिवालय होती है। तो लिपिक ग्रेड सेकंड या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन एलडीसी भी बोला जाता है, वो आपके इसके अंतर्गत आता है। 4 नंबर पर आती है राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो कार्यालय है, उस अधीनस्थ सेवा कार्यालय के अंदर जो है वह कनिष्ठ सहायक जो आपके एक प्रकार का जूनियर असिस्टेंट जो है वो आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी कि जो आरपीएससी है, उस आरपीएससी के अंदर भी जो है वह जो अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सचिवालय फर्स्ट चॉइस होती है, एलडीसी में सेकंड होती है आपके एक प्रकार से जो आपके आरपीएससी है। तो आरपीएससी के अंदर भी कौन है, इसमें एलडीसी जो है वह आपके निकल कर आते हैं, एक इसमें यह रखा गया है। फिर आता है आपके राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर जो है वह आता है आपके जमादार ग्रेड सेकंड। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक भर्ती आएगी जिसकी अभी मैं बात करूंगा, वो आपके जमादार ही रहने वाली है।
उसके बाद में अगली लिखी है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंदर कांस्टेबल की भर्ती को भी सीईटी 12th लेवल के अंदर रखा जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग विभाग के अंदर जो है, जैसे पंचायती राज के अंदर जो है वह कनिष्ठ सहायक की भर्ती है। इसी प्रकार से राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर जो है वह कनिष्ठ सहायक आ जाता है। इसके बाद में आपके कृषि उपज मंडी के अंदर जो है वह कनिष्ठ सहायक है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर राजस्थान कर्मचारी जो आपके सेवा है उसके अंदर एलडीसी यानी कि लिपिक ग्रेड सेकंड, और राजस्थान जो है वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण और कर्मचारी सेवा नियम उसके अंतर्गत जो है वह कनिष्ठ सहायक आपके निकल कर आता है। यानी कि अगर इसमें मोटा मोटा अपन देखना चाहें तो इसमें भर्तियां जो है वह कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें जो भर्ती है उसमें एक भर्ती तो आती है आपके वनपाल, दूसरी भर्ती आती है आपके छात्रावास अधीक्षक, दो भर्तियां, तीसरी भर्ती आती है आपके एलडीसी, और चौथी भर्ती आती है आपके कांस्टेबल, एक होगी कांस्टेबल, इसको आप इसमें काउंट कर लीजिए। एक भर्ती जो है वह है आपके जमादार ग्रेड सेकंड। तो चार भर्तियां तो ये होगी, और इनके अलावा जो है वह दो भर्तियां मान लीजिए, लेकिन वो भर्ती एक ही रहने वाली है, और उस भर्ती को अपन कह सकते हैं एक प्रकार से आपके कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड। यानी कि एक भर्ती आपके आने वाली है जो भर्ती बेसिकली रहने वाली है आपके एलडीसी की, और उस एलडीसी के साथ में ही जूनियर असिस्टेंट जो है आपके कनिष्ठ सहायक, इन दोनों को मिलाकर ही एक साथ ही भर्ती जो है वह आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनकी भर्ती आती है। तो आप इसमें से इसको तो क्या कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए, क्योंकि एलडीसी की जो भर्ती है वो कब क्या आने वाली है वो अभी अपन देखेंगे। बेसिकली इसको आप एक बार समझ लीजिए पहले। तो वनपाल जो है ये अभी भर्ती आई थी वनपाल की, वनपाल और वन रक्षक की, उसके अंदर जो है वह फाइनल जो है वह रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है, उनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी गई है। तो वनपाल की एक नई भर्ती आने की संभावना है। अभी बात समझना है कि संभावना क्यों है, क्योंकि अभी एक कैलेंडर जारी किया था, संशोधित कैलेंडर भी जो है वह आपके अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था, और उसमें भी वनपाल का नाम जो है वो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि 2026 तक की भर्तियां उसमें कवर की गई है, लेकिन उसमें वनपाल का नाम नहीं है। इसका मतलब वनपाल की भर्ती 2025 के अंदर तो संभावित नहीं है कि जो है वो आपके वनपाल की भर्ती आने वाली है। तो इसका मतलब वनपाल की जो भर्ती है ये भर्ती आपके 2025 के अंदर मतलब न के बराबर आप मानिए कि ये भर्ती आएगी। फिर आता है छात्रावास अधीक्षक। अभी जो है वह आपके एलडीसी की जो भर्ती हुई थी उसके साथ में जो है वह छात्रावास अधीक्षक की भी भर्ती जो है वह करवाई गई थी, वैसे तो तुलनात्मक रूप से। दूसरी चीज, इस छात्रावास अधीक्षक की भर्ती को भी आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो है वह एग्जाम कैलेंडर के अंदर शामिल नहीं किया गया है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक की भी भर्ती आने की संभावना न के बराबर है 2025 में, क्योंकि मैं अगले एक साल की जो है वह आपके लिए एक प्रकार से संभावना लेकर चल रहा हूं। उसके बाद में देखिए कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड, वैसे तो अभी भर्ती आई थी, लेकिन एग्जाम कैलेंडर के अंदर जो है वह इन दोनों भर्तियों को, भर्ती एक ही है लेकिन दो अलग अलग पद मान लीजिए आप, इसको जो है वह कवर किया गया है किसके अंदर, आपके एग्जाम कैलेंडर के अंदर। और एक आती है आपके जमादार और एक आती है कांस्टेबल। कांस्टेबल की भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, तो कांस्टेबल के अंदर भी जो है वह 2025 में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने 2025 के अंदर कांस्टेबल को या फिर 2026 में एग्जाम कैलेंडर में कवर नहीं किया है। इसका मतलब कौन कौन सी भर्तियां रह गई, इसका मतलब सिर्फ दो ही ऐसी भर्तियां हैं जो कि आने वाले समय में आपके आने वाली है, जिसमें एक तो है आपके कौन सी, एलडीसी प्लस जूनियर असिस्टेंट जिसको अपन कनिष्ठ सहायक कह सकते हैं, और एक भर्ती आती है जिसका नाम है जमादार। ये दो ऐसी भर्तियां हैं जो आप सभी के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इन दोनों भर्तियों को ही आपके एग्जाम कैलेंडर के अंदर शामिल किया गया है। तो अपन अगर आगे चल के देखें तो ये आप सभी के सामने एग्जाम कैलेंडर है जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था। उसमें 70 नंबर पर और आपके 73 नंबर पर यानी कि 70 और 73 इनके ऊपर जो है वह दो भर्तियां कवर कर रखी है। 70 नंबर पर है जमादार ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा 2025, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जो है वह 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज तो भर्ती परीक्षा 2025 की रहेगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th क्लास के लेवल पर यह भर्ती आने वाली है, और इस भर्ती की परीक्षा की जो तिथि है वो भी यहां पर बताई गई है कि 25/1/2026 यानी कि 25 जनवरी 2026 को यह परीक्षा होगी। यानी कि अभी तो जनवरी 2025 भी आना बाकी है, जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम ऑफलाइन रहने वाला है, और साथ में इसका जो है वह डीवी का जो है वह क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि लगभग जो है वह 25 जुलाई 2026 को हम डीवी करवा लेंगे।
तो एक तो ये भर्ती है, बेसिकली ये भर्तियां उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास पास करके आए हैं और वो अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर मान लीजिए एडमिशन लिया है, तो उनको ग्रेजुएशन के अंदर 3 साल लगेंगे, उस 3 साल के अंदर वो और कोई भर्ती नहीं दे सकते, ये भर्तियां दे सकते हैं। तो उनका मान लीजिए अभी अगर सेशन शुरू हुआ है कि भाई इस साल जो है वो फर्स्ट ईयर है, 2025 के अंदर उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, 2026 में उनका सेकंड ईयर होगा, तब तक जो है वह ये एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है वह जमादार भर्ती ग्रेड सेकंड की जो है वो तैयारी अगर करेंगे तो आप अपने सेकंड ईयर के अंदर ही क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी लग सकते हैं। लगभग 1000-1200 पदों पर इस भर्ती की संभावना है कि यह भर्ती देखने को मिलेगी। भर्ती रहेगी किसमें, देखिए यहां पर आप देखिए कि जमादार जो ग्रेड सेकंड है ये किसमें रहने वाली है, आपके आबकारी विभाग के अंदर रहेगी। बेसिकली जमादार अलग अलग जो है विभागों के अंदर रहते हैं, उसमें आबकारी जो विभाग है वो जो कि एक अच्छा विभाग माना जाता है, उस विभाग के अंदर जो है वह आपको जमादार की यह भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसलिए वह स्टूडेंट जो कि अभी जो है वह फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिए हैं, इवन जिन्होंने सेकंड ईयर के अंदर भी जो चल रहे हैं, वो भी इस भर्ती की अगर तैयारी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगी जमादार ग्रेड सेकंड। तो जमादार ग्रेड सेकंड की अगर अपन बात करें, पहले इसी की बात कर लेते हैं। जमादार ग्रेड सेकंड जो है इसके अंदर बेसिकली दो चीजें रहने वाली है। पहले जो है वह आपके क्या होगा, पेपर होने वाला है, उसके बाद में आपका क्या होगा, फिजिकल इसमें रहने वाला है। यानी कि पेपर और फिजिकल, पेपर जो है वह इसमें 100 नंबर का रहेगा, जो कि 2018 के अंदर नियम जारी किए गए थे, उसके आधार पर बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है वह आपका क्या रहेगा, पेपर रहने वाला है जमादार के अंदर, जिसमें आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको जनरल साइंस पूछी जाएगी, जिसमें आपको मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट्स, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें सीनियर सेकेंडरी जो है वह लेवल की इसमें पूछी जाने वाली है। साथ साथ में आपको राजस्थान का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। 100 नंबर का जो है यह मटेरियल आपके रहने वाला है, जो कि 2018 के नियम के हिसाब से है। 2025 के अंदर जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तब आपको डिटेल के अंदर सिलेबस और पूरा की पूरी एग्जाम पैटर्न भी बता दिया जाएगा, तब अपन इस भर्ती को और अच्छे से कवर कर लेंगे। तो फिलहाल तो यही है कि आपके पास में 25 जनवरी 2026 के अंदर इसका एग्जाम होगा, 2025 में इसकी जो है वो डेट आएगी। तो अभी आप सामान्य चीजें क्या क्या पढ़ सकते हैं कि भाई आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कल्चर पढ़ लीजिए, यानी राजस्थान जीके आप पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है। साइंस आपको अच्छे से करनी है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स आप अच्छे से कर लीजिए, करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ते रहिए, वैसे करंट आप लास्ट में पढ़ेंगे तो भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अभी अगर आपने 12th करी है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अगर आप हैं और सीईटी 12th लेवल आपने दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये सब्जेक्ट पढ़िए और इसके पेपर को आप कवर करिए। पेपर होने के बाद में फिर इसका क्या होगा, फिजिकल 2026 में होगा, तब तक आप आराम से दे सकते हैं। तो ये तो एक तो आपके जमादार भर्ती है जो कि इसमें कवर की गई है। दूसरी भर्ती आपके है लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025, यानी कि 2025 में ही आपको एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट का आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये भर्ती भी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर है, यानी कि ये भर्ती भी जो है वह सीईटी 12th लेवल पर है। और इसका जो है वह एग्जाम डेट आपको संभावित बताई गई है कि 5/9 से 2026 में हम कराएंगे और 10/5/2026 तक, यानी कि आपके 9 और 10 तारीख को जो है वह 2026 के अंदर जो है 2026 के अंदर जो है वह मई 2026 यानी कि 9 और 10 मई 2026 को जो है वह आपके एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में होने वाला है और इसकी भी डीवी की डेट जो है वह आपके 9 अक्टूबर 2026 दे रखी है। तो ये भर्ती भी काफी जो है वह आगे जा रही है, लेकिन फिर भी मैंने वही कहा है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है वो स्टूडेंट, इवन थर्ड ईयर में भी है, वो भी इसकी तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो या तो एक आप जमादार भर्ती आती है, जिनको मान लीजिए फोर्स में अगर जाना है, डिफेंस में अगर जाना है, जिनको ये है कि थोड़ा बहुत हमें जो है वह वर्दी वगैरह ऐसे मिल जाए, या फिर थोड़ा सा जो है वो हमें मजा आए कि भाई आबकारी जैसा डिपार्टमेंट है, तो आप जमादार की कर सकते हैं। अन्यथा लिपिक ग्रेड सेकंड की भी आप तैयारी कर सकते हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि एलडीसी जो परीक्षा है उसकी अगर अपन बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि लिपिक ग्रेड सेकंड जो है ये बेसिकली दो जगह पर होता है। एक शासन सचिवालय के अंदर होता है, जो सचिवालय के अंदर आता है, एक लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अंदर भी होता है। तो दो तो ये होते ही है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य कार्यालय के अंदर कनिष्ठ सहायक जो है इनको चुना जाता है, जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट होते हैं। तो 3 आधार पर जो है वह आपके एलडीसी की जो है वह परीक्षा होती है। एलडीसी के अंदर बेसिकली 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है आपके पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जीके है, जनरल साइंस है और मैथ, ये 3 चीजें आती है। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का ये पेपर रहता है। इसी प्रकार से जनरल आपके जो है वह आपके हिंदी और इंग्लिश, ये भी 3 घंटे का 100 नंबर का सेकंड पेपर होता है। तो 2 पेपर फेज फर्स्ट में इसमें एलडीसी में रहते हैं। फेज सेकंड के अंदर जो है वह आपको सामान्य जो टाइपिंग टेस्ट है और जो आपके एफिशिएंसी
एमपीएससी टेस्ट है, ये दोनों के दोनों होते हैं किसके अंदर, आपके इसमें, जैसे कि 10-10 मिनट इनके मिलता है और 25-25 नंबर इसका मिलता है। तो ये फाइनली जो है वह आपके 200 नंबर ये और 50 नंबर ये, यानी कि 250 नंबर के आसपास ये मेरिट जो है वह निकल कर आती है। इस वजह से आपको जो है वह एलडीसी में एक प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बताया है, ये प्रोसेस है इसका। भर्ती जो है वह थोड़ी सी देरी से आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में समय है तो आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर देखिए ये मई में जा रहा है और ये जनवरी के अंदर है, तो जनवरी के अंदर जो है वह आप अगर एग्जाम देना चाहें तो जमादार की भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश इसके अंदर एक्स्ट्रा है एलडीसी के अंदर। तो दो ऐसी भर्तियां हैं जो आपके लिए क्या रहने वाली है, बिल्कुल सेफ रहने वाली है, ठीक है ना। बड़ी भर्तियां कौन सी है, यही दो बड़ी भर्तियां हैं जो कि आने वाली है, जिनको रखा गया है। यही दो ऐसी भर्तियां हैं जो आपके लिए सेफ भर्ती रहने वाली है। इसके अलावा जो है वह एक भर्ती, जैसे मैंने इसमें से काटा था कि भाई वनपाल अभी आई है तो इसको कवर भी नहीं किया है, तो 2026 तक कोई संभावना नहीं है। छात्रावास अधीक्षक अभी आई है ना, इसको कवर किया गया है एग्जाम कैलेंडर में, इसलिए इसकी भी संभावना कम है। बाकी एलडीसी का मैंने आपको बता दिया, जमादार का मैंने बता दिया। कांस्टेबल की भर्ती जो है ये भी बेसिकली अभी आई है और ना इसको जो है वो कवर किया गया है, लेकिन फिर भी आप कांस्टेबल के अंदर अगर जाना चाहते हो आगे, अगर आपका टारगेट है तो आप जो है वह कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर जो आपके पूरा का पूरा पैटर्न है एग्जाम का, भाई आपके जो है वह इसके अंदर शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल है वो इसके अंदर होता है, साथ साथ में इसमें सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वह इसमें रहने वाला होता है, और उसके बाद में आपकी प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, जो दक्षता परीक्षा होती है वो इसके अंदर होती है, ठीक है ना। ये आपके इसके अंदर पूरा का पूरा रहता है। इस प्रकार से आपको फाइनली जो है वह क्या मिलता है, इसमें सिलेक्शन मिलता है। तो ये आप सभी के लिए जो है वह कांस्टेबल की प्रक्रिया, लेकिन कांस्टेबल को चूंकि इसमें कवर नहीं किया गया है इसलिए ये आपके लिए इतनी ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो ऐसी भर्तियां हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है, जिसमें एक भर्ती जो है वह आपके जमादार की आती है, एक भर्ती आपके एलडीसी की आती है। एलडीसी की भर्ती थोड़ी सी और भी लेट है, मई के आसपास जो है वो भर्ती होने वाली है 2026 के अंदर, ना कि 25 में। जमादार की भर्ती जनवरी 2026 के अंदर होगी, यानी कि 2025 का पूरा टाइम पीरियड है। नोटिफिकेशन अभी तक जमादार का आया नहीं है, फिर भी जमादार के ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डिटेल के अंदर आपको और मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि इसके पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर में वैसे मैंने बता दिया है, संभावना है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो। फिजिकल के अंदर इसमें वही पूरा का पूरा जो है वह इसके अंदर जो है वो मेडिकल टेस्ट वगैरह, या फिर अपन कह सकते हैं कि आपके एक प्रकार से हाइट है, चेस्ट है या फिर वेट है, ये सामान्य चीजें इसमें रहने वाली है। इसमें रनिंग होती है, केवल रनिंग ही जो है वह इसके नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, जो कि आपके कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया था 2018 में। तो हो सकता है उसमें कुछ संशोधन वगैरह हो, जो भी रहेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो अपन उस समय देख लेंगे। तो दो भर्तियां हैं, जमादार है और एलडीसी है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादा कोई इतना जो है वह आपको सीईटी 12th लेवल के अंदर दिया नहीं गया है, क्योंकि पहले जमादार भी नहीं थी, बाद में उसको ऐड किया गया था संशोधित करके एग्जाम कैलेंडर को। तो दो भर्तियां हैं, उनकी आप तैयारी कीजिए। मेरे तरफ से जो है वह जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास पास करके आए हैं उन सभी के लिए यही सलाह रहने वाली है कि आप सभी को सामान्य जो जीके है वो आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा आपके लिए सहायता करने वाला है। जैसे कि आप राजस्थान जीके सामान्य पढ़िए, राजस्थान हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये आप सामान्य रूप से कवर करिए। इसी प्रकार से आप राजस्थान के अंदर इकोनॉमी को जो है वो कवर करिए। फिर आप इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, इनको कवर करना है, मैथ को करना है, साइंस को करना है। ये ऐसी सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आपको मिलेगी, कुछ कुछ एग्जाम के अंदर ये नहीं रहेगी, बाकी मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये मिल जाती है। तो आपकी तैयारी जो है वह आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, और जो भी आप एग्जाम दोगे उसके अंदर फायदा रहने वाला है। साथ साथ में जो इसके अंदर एग्जाम कैलेंडर के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की भी डेट दे रखी है कि अगला वाला हम कब करवाएंगे। तो जैसे ही आपके ग्रेजुएशन हो जाए तो उसके बाद में आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल देना है, और उसके बीच में इन दोनों एग्जाम की तैयारी करिए। हो सकता है कि इसी से ही आपका एग्जाम निकल जाए, तो आराम से फिर आगे तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ से ना भी निकले तो फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वापस देकर और उसके बाद में आप ग्रेजुएशन लेवल की भी भर्ती परीक्षाएं जो है वो आप दे सकते हैं। तो फिलहाल आप सभी के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन मान लीजिए या फिर एक सलाह मान लीजिए कि आपके लिए कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो कि सीईटी 12th लेवल के अंदर सेफ रहने वाली है, जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप सभी का जो है वह धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आगे अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। बेस्ट ऑफ लक।